चलो देखिए, एल्डिहाइड कल जो पढ़े थे अल्कोहल, तो अल्कोहल में क्या था कि जो अल्कोहल का हमारा फंक्शनल ग्रुप था, अल्कोहल का हमारा फंक्शनल ग्रुप जानते कैसे हम OH था, क्या था OH था। जब हम एल्डिहाइड को पढ़ेंगे तो इसमें होता है CHO, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है CHO। अल्कोहल में क्या हम जोड़ते थे, जो हमारा एल्केन था तो हमने आपको बताया था कि इसमें से -E करते हैं और प्लस क्या करते हैं OL करते हैं, क्या करते हैं OL। तो जैसे हमारा मीथेन था तो उसका क्या था मेथेनॉल हो जाता था, मेथेनॉल हो जाता था। उसी तरीके से अल्डिहाइड में क्या करेंगे कि जो एल्केन है, एल्केन में से हम E- करेंगे और इसमें लगाते हैं क्या Al, क्या लगाते हैं Al, तो हमारा हो जाएगा जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल है ना, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। इस तरीके से एक कार्बन है तो मेथेनॉल, दो कार्बन है तो एथेनॉल। कैसे देख लीजिए, जैसे हमारा मान लीजिए लिखा गया है जैसे CHO इसका होता ही है तो ऑलरेडी इसमें कार्बन हो आ चुका है, ऑलरेडी इसमें कार्बन आ चुका है। इसका मतलब कि इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए हमको एक H लिखना पड़ेगा, तो HCHO, तो HCHO का नाम एक कार्बन है और CHO लगा ही है, तो इसका मतलब कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, क्या नाम होगा उसका मेथेनॉल, क्या होगा उसका नाम मेथेनॉल। ये हमारा हो जाएगा मेथेनॉल, ये मेथेनॉल हो जाएगा, ये हमारा मेथेनॉल ग्रुप है। इस तरीके से जैसे कि क्यों इसका मेथेनॉल नाम दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसके ग्रुप में ही CHO है, इसके ग्रुप में ही CHO है। और जो अल्कोहल था उसमें OH था। हम अगर हेलोएल्कीन पढ़ रहे थे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था, उसमें कहीं पर C नहीं आ रहा था। लेकिन एल्डिहाइड में क्या है कि इसमें एक C ऑलरेडी इसके फंक्शनल ग्रुप में ही है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर 2 C करते तो वो हमारा एथेनॉल हो जाता। और हमको जरूरत क्या थी एक की, तो CHO था उसकी बैलेंस पूरा करने HCHO हो गया, तो HCHO किसका फार्मूला है मेथेनॉल का फार्मूला है। बात समझ में आई ना। अच्छा, तो ये बात हो गई किसकी एल्डिहाइड में, पहला हमारा हो गया क्या मेथेनॉल। अब उसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे आगे आते हैं CH3CHO, CH3CHO, CH3CHO। यहां पर देखिए 2 कार्बन आ गया, तो जब 2 कार्बन आ गया और आपको CHO दिख ही रहा है तो दूसरा हमारा क्या होता है 2 कार्बन का मतलब क्या होता है H, 2 कार्बन का मतलब H। तो ये हमारा है एल्डिहाइड ग्रुप, क्या हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल। बात समझ है ना, क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इसकी नेमिंग करते हैं। अगला और ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। अब CH3 CH2 CHO, तो अब इसमें कितने कार्बन हैं 3, और कौन सा ग्रुप है CHO। तो 3 कार्बन पे क्या होता है प्रो, क्या होता है और कौन सा ग्रुप है ये एल्डिहाइड, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसका नेमिंग करते हैं, किसका एल्डिहाइड ग्रुप का, किसका नेमिंग करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का नेमिंग करते हैं। बात समझ में है ना। तो ये हमारा हो गया क्या एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे आपसे स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए कह सकता है, जैसे कह दे कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्सेनॉल, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्सेनॉल। अब हेक्सेनॉल का अगर आपको स्ट्रक्चर कह रहा बनाने के लिए, स्ट्रक्चर अगर हेक्सेनॉल का कह रहा बनाने के लिए, हेक्सेनॉल का मतलब 6, हेक्सेनॉल का मतलब क्या 6। तो कैसे बनेगा, जैसे इसका क्या होता है CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन हो गए 3 4, CH2 और CHO 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गए, लेकिन ये हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो हमने लिखा है। स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, कैसे हमने कहा था 1 2 3 4 5 C हो गया, नहीं हो गया 6 कार्बन हो गए ना। अब जब 6 कार्बन हो गए तो जो इसमें O होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, बाकी आप सब सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हुए चले जाइए, आपका स्ट्रक्चर बनके तुरंत तैयार हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर आपका बन गया, देखा ना, वही फार्मूला जो ऊपर लिखा गया है उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए बनके तैयार हो गया CH3 CH2 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 CHO। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका हेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर।
बात समझ में आई ना। तो ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया किसका, हेक्सेनल का एल्डिहाइड। तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्कीन, हेलो ग्रुप पढ़ा। हेलो ग्रुप पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल। अल्कोहल के बाद हमने क्या पढ़ा, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के बाद आने जा रहा है कीटोन। क्या आने जा रहा है, कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप आने जा रहा है, कीटोन ग्रुप आने जा रहा है। कीटोन ग्रुप जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कीटोन ग्रुप जो है क्या होता है। कीटोन ग्रुप्स, कीटोन ग्रुप जैसे आपका अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, उसी तरीके से कीटोन ग्रुप भी होता है। उसका जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है CO। क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, CO। इसमें जो एल्केन होता है, एल्केन में E माइनस करके ONE जोड़ देते हैं, एल्केनोन हो जाता है। क्या होता है, एल्केनोन। मतलब मेथेनोन, एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, है ना। इसमें क्या जुड़ जाता है, E माइनस करके ONE जुड़ जाता है। अब जैसे भी हम देखते हैं, जैसे हमारा, तो इसमें देखिए जो CO है वो बीच में लिखा जाएगा। तो जब बीच में लिखा जाएगा तो ये हमारा शुरू कहां से होगा, इसका मतलब कि जब ये बीच में लिखा जाएगा तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। तो इसका मतलब कि 3 मिनिमम से ये शुरू ही होगा, 3 मिनिमम कार्बन से ये शुरू ही होगा। CH3 CO CH3 इस तरीके से लिखते हैं, CH3 CO CH3। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो आपको पता ही है, C एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, CH3 हो गया। ये C डबल बॉन्ड हो, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। देखिए CH3 CO CH3, तो ये बन गया ना। और कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और आपका CO है, CO किसका ग्रुप है, कीटोन का। और तो ये 3 कार्बन में क्या होता है, प्रोप होता है, तो हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ये प्रोपेनोन हो जाएगा, ये प्रोपेनोन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इसको जो है हम लोग बनाते हैं। कोई भी हमारा आ जाए, जैसे तो बात हो गई प्रोपेनोन की, उसे हमारा ब्यूटेनोन आ जाए, ब्यूटेन और CH3 CO CH2 CH3 हो जाएगा, CH3 CO CH2 CH3। ये देखिए CH3 CO CH2 CH3, इसमें ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो। बाकी इसको आप स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, इसका स्ट्रक्चर लास्ट वाला ऐसे ही बनेगा, हैं। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा, हैं। क्लियर है। बस आपको एक कार्बन इसको भी काउंट करना है और उसी हिसाब से आप नाम लिख देंगे। मैथ है तो मेथेनोन, मेथेनोन तो होगा ही नहीं क्योंकि आपको एक कार्बन से शुरू नहीं होगा, मिनिमम 3 कार्बन से शुरू हो रहा है, तो है ना। तो प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, इस तरीके से ये हमारा कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, कीटोन ग्रुप। आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, फिर हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप के बाद फिर अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप के बाद एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद आप पढ़े कीटोन ग्रुप। अब आपका लास्ट जो है, आपकी क्लास का सिलेबस जो है, उसके अकॉर्डिंग आपका लास्ट है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में जो होता है, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा OH, इसमें पढ़ा CHO, है ना। तो इसमें होता है COOH। क्या होता है, COOH, ये होता है इसके ग्रुप में, COOH ग्रुप, है ना। और इसमें जो है, जो एल्केन होता है, एल्केन में E माइनस करते हैं और ओइक एसिड जोड़ देते हैं, मतलब एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। एल्केनोइक एसिड मतलब जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही ना। जैसे बहुत आसान है, जैसे COOH ऑलरेडी लिखा गया है ना, COOH, तो ऑलरेडी एक कार्बन इसमें आ चुका है। जैसे आप एल्डिहाइड वाला पढ़े थे कि CHO था, आगे H लगा दिए थे, COOH है, आगे H लगा दीजिए, HCOOH। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ये हमारा पहला हमारा हो गया मेथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन इसका ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में ही है, तो आगे उसको बैलेंस के लिए एक H लगाया गया, तो हो गया HCOOH, जिसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। उसी तरीके से अगले पे जब हम आएंगे तो CH3COOH,
तो 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? एथेनोइक एसिड। तो ये देखिए इसी तरीके से, उसी तरीके से फिर अगला हमारा आएगा क्या? प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, फिर CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटेनोइक एसिड। नाम समझ आया ना? तो इस तरीके से जो है हम लोग मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सारी जो है फंक्शनल ग्रुप हम लोग कर सकते हैं। तो आपने कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े? हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बाद हेलो एल्केन, फिर उसके बाद अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर आपका है अगला क्या पढ़ा आपने? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। सारे फंक्शनल ग्रुप में हेलो एल्केन में क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अल्कोहल में क्या है? OH। एल्डिहाइड में क्या है? CHO। फिर आपके कीटोन में क्या है? C डबल बॉन्ड O। फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? COOH ग्रुप। क्लियर है ना? तो ये है आपके सारे हेलो मतलब कि फंक्शनल ग्रुप। ओके।